हंस रहे होगे हमको रोता देख के। हमरा तो जिंदगी में भाई साहब रोना ही है। ऐसा लग रहा हमरा तो जन्म ही बेकार हो गए। मत बोलो चुप होने को हमको भाई साहब। ऐसा लग रहा हम तो एंकर से भी गए गुजरे हो गए। अमीश देवगन भी हमसे अच्छा है ऐसा लग रहा आज हमको भाई साहब। हमसे अच्छा तो संबित पात्रा भी है। हमको तो ऐसा लग रहा है भाई साहब अब नहीं मन लग रहा भाई साहब बेकार। एनआरआई भगत से फिर से हार गए भाई साहब। हम देसी भगत से भाई साहब हरा दिया देसी भगत को। एनआरआई भक्तनी भाई साहब ये एनआरआई भक्तनी हरा दिया हमको। नाम है आपका? रक्षा बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? दर्शन, हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी, मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। भाई साहब ये एनआरआई भक्तनी से पहले हमरा देसी भगत ई वाले भगत को हरा के नंबर 1 बने। ये एनआरआई भक्तनी जो बने हमरा ही देसी भगत थे नंबर 1 इनसे पहले। भाई साहब आपको पता नहीं है, याद नहीं है कैसा बढ़िया सीन हुए थे भाई साहब। भाई साहब बिल्कुल मोदी लेवल का परफॉर्मेंस दिए थे हमरा देसी भगत जो है। और आपको याद है हमरा ही देसी भगत किसको हरा के नंबर 1 बने थे? एनआरआई भक्तनी को ही। ये जो एनआरआई लेडी को हरा के बने थे भाई साहब मेरे तो भगवान मिल गए। अब और हम टच कर लिए, टच स्क्रीन। मोदी जी टच स्क्रीन है उसको टच कर लिए भाई साहब, छू लिए बस। अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। भूल तो नहीं गए, इसको हराया था भाई साहब एनआरआई भक्तनी को। देखना था मोदी जी को, देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था। कहाँ से आए हो आप? मैं बोस्टन से आई हूँ और मुझे उनको बस छूना था। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूँ, छू लूँ। भारत में मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में सेटल्ड हूँ, लेकिन इधर उधर यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ। मगर बस मोदी जी हैं मेरे भगवान मिल गए। पता है इस वाले एनआरआई भक्तनी से पहले भाई साहब कौन थे नंबर 1? हमरे भाट साहब अंकिल भाई साहब। एक भाट साहब अंकिल, उसके वीडियो भी दिखा देंगे आपको। हमरे देसी भगत भाट साहब अंकिल नंबर 1 थे। और बताओ किसको हरा के बने थे भाई साहब? बहुत टफ कंपटीशन चल रहे हैं भाई साहब देसी भगत में, एनआरआई भगत में। हमरे भाट साहब अंकिल इस वाले आंटी को, गिलो वाले जो आंटी थे जो मोदी जी के फेस पे गिलो देखे थे, और गिलो देख के भाई साहब रो रहे थे वो आंटी भी भाई साहब। सब एनआरआई भगत रो रहा है भाई साहब, हमको रोने में भी पीछे छोड़ दिए। जब इतना तो देसी भगत भी नहीं रो रहा 11 साल से जितना एनआरआई भगत रो रहा। इस वाले आंटी को हरा के बने थे भाट साहब अंकिल नंबर 1 बने थे जब। बहुत अच्छा लगा। मैम क्या सबसे ज्यादा अच्छा कौन सी बात टच कर गई आपको? आई थिंक हमें ये टच किया कि मोदी जी का फेस इतना ग्लो कर रहा था, वो इतने अच्छे, बिल्कुल जैसे उन्होंने बहुत पूजा पाठ की थी। हमें ऐसे लगा कि उन्होंने, आई थिंक हमें ये टच किया कि मोदी जी का फेस इतना ग्लो कर रहा था, वो इतने अच्छे, बिल्कुल जैसे उन्होंने बहुत पूजा पाठ की थी। और अब तो भाई साहब नंबर 1 भी एनआरआई, और नंबर 2 भी एनआरआई भगत, और नंबर 3 भी एनआरआई भगत भाई साहब। तीनों के तीनों भाई साहब। इंग्लैंड वाला अंग्रेज हमसे 3 गुना लगान तो नहीं ले पाया भाई साहब लगान फिल्म में, पर 3 गुना भगत जरूर ले लिया इंडिया से। अब 3 गुना भगत है भाई साहब इंडिया से, 3 गुना भगत इंग्लैंड में। ऐसा लग रहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भाई साहब तीनों लोग। ये समझ लो हम आपको एक संग में ही तीनों लोग दिखा रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। हाँ। मैं उनका पिक्चर देख के, उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता।
थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हमेशा धन्य हूँ मैं, कृतज्ञ हूँ मेरी माँ। जिंदा भगवान, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। लिविंग गॉड, नॉन बायोलॉजिकल, परमात्मा, विष्णु का अवतार, जिंदा भगवान। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। वैसा मत समझ लेना बेटा, जिंदा भगवान है, लिविंग गॉड। कैसा रो रहे थे, और वो दूसरे नंबर वाला आदमी भी भगवान बताए भाई साहब, और वो तो वर्ल्ड भी बता दिए। वर्ल्ड, हमारे पास वर्ल्ड नहीं है। मेरा जो जीवन है ना वो सफल हो गया मोदी के दर्शन करके। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ। भगवान मिल गया। और नंबर 3 वाला लेडीज, नंबर 3 वाला लेडीज तो हाथ ही नहीं धोएंगे भाई साहब। हम तो कह रहे हैं वंस मोर, ये तो भाई साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। वो वर्ल्ड बोल रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब हाथ ही नहीं धोएंगे, मोदी जी हाथ मिला लिए भाई साहब पूरे जिंदगी। इंडिया में रह के तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मोदी जी से हाथ मिला पाऊंगी, पर इधर रह के आई कांट बिलीव, इट इज सो सरियल कि मोदी जी ने हाथ मिलाए मुझसे। मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ अभी। तो भाई साहब हाथ ही नहीं धोएंगे, मोदी जी हाथ मिला लिए। बोले इंडिया में रहते ना तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम। इंडिया में होते ना तो मोदी जी से हाथ मिलाने का सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मतलब भाई साहब हम देसी भगत के किस्मत में तो मोदी जी का हाथ टच करना है ही नहीं। मतलब NRI बन के ही हाथ छू सकते हैं भाई साहब, वो हाथ ही नहीं धोएंगे पूरे जिंदगी। मोदी जी हमको एक बार मौका तो दे के देखो, हमसे पिछवाड़ा ही धुलवा लो, देसी भगत से पिछवाड़ा ही धुलवा लो। पूरे जिंदगी हाथ को धोएंगे नहीं, सूंघते रहेंगे पूरे जिंदगी हाथ को। देसी भगत को मौका तो दो। हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहे, घर का मुर्गी दाल बराबर ही हो गए। और NRI भगत को चिकन समझ रहे हो। NRI का मीनिंग भी भाई साहब हमको अब नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं लग रहा, नरेंद्र रोतडू इंडियन या नरेंद्र रोवक इंडियन। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। NRI भगत का हालत देख देख के जितना रो रहा है भाई साहब, NRI का भी फुल फॉर्म लग रहे हैं हमको, नरेंद्र रोतडू या नरेंद्र रोवक इंडियन। ऐसा हाहाकार मच रहा है भाई साहब। अंग्रेज लोग भी बोलता होगा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं ये लोग बेटा, अंग्रेज। ये जो सब रो रहा है भाई साहब ऐसा ही बोलते होंगे। और वो फर्स्ट नंबर वाला जो भक्तनी लेडी है भाई साहब, उसका नाम देखे हो आप, रक्षा बादल। रक्षा बादल, फिर से सुनो नाम कहाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, रक्षा बादल। रक्षा बादल मतलब डिफेंस क्लाउड। मतलब मोदी जी का एक और क्लाउड बेनिफिट थ्योरी हो गए भाई साहब। इससे भी बेनिफिट मिलेंगे मोदी जी को, जैसे उस क्लाउड से जो रडार से बचा लिए थे, उस क्लाउड से बेनिफिट ले लिए थे ना, इस वाले क्लाउड से भी बेनिफिट ले रहे हैं रक्षा बादल जो भाई साहब। वैसे तो हमारा बहुत कंपटीशन है भाई साहब NRI भगत से, हम देसी भगत लोग का भाई साहब, पर हमको तरस भी आता है भाई साहब ये NRI भगत पे। इनको फुल मजा नहीं मिल पाते ना मोदी जी का भाई साहब। साल 6 महीने में 1-2 बार 2-4 मिनट को देखने को, छूने को मिलते हैं मोदी जी, टच करने को। बेचारे यहाँ इंडिया में होते तो हम मोदी जी का फुल मजा नहीं ले रहे होते, हम देसी भगत की तरह। भाई साहब ये सोच सोच के तरस आता रहता है बेचारे NRI भगत पे। उनका भगवान तो यहाँ है और बेचारे खुद वहाँ पड़े हैं परदेश में, विदेश में। तो भाई साहब उनको यहाँ आ जाना चाहिए और फुल मजा लेना चाहिए मोदी जी का 24/7। 2-4 मिनट का मजा नहीं लेना चाहिए साल 6 महीना में भाई साहब। पर हमको दुख भी हो रहे हैं भाई साहब, हम देसी भगत को हरा के फिर से नंबर 1 बन गए भाई साहब। पर हम तो भाई साहब अपना कागज ले आए हैं भाई साहब, कागज ले आए हैं, अपना घर का कागज और खेत का कागज भाई साहब। इस सबको बेच के भाई साहब इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे, NRI बनेंगे हम भाई साहब। वहीं जाके हाथ मिला पाएंगे ना मोदी जी से। मोदी जी हमको यहाँ तो मौका नहीं देते टच करने का भाई साहब, तो हमको सब बेच बूझ के जो है वहीं जाना पड़ेगा। पेपर का बात कर रहे हो? ललिता नहीं कुछ भी नहीं, ललिता आ गए भाई साहब। ललिता को नहीं बताएंगे, ललिता से छुपाएंगे। अरे वीडियो बंद कर रहे हैं, पर हम भाई साहब खेत बेच के और अपना घर बेच के जाएंगे जरूर मोदी जी से। वहीं जाके इंग्लैंड में जाके हाथ मिलाएंगे और फिर हाथ को धोएंगे नहीं भाई साहब। मोदी जी पिछवाड़ा ही धुलवा लो। हम देसी भगत पे काहे इतना अन्याय कर रहे हो? NRI भगत ही हो गए आपके। वीडियो बंद कर रहे